तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसको जो है बहुत अच्छे से आप जो है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो ये नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से एक रिक्रूटमेंट है जहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा के अंडर जो है ये रिक्रूटमेंट है। आप देख सकते हो नॉर्दर्न रेलवे। डेट एंड टाइमिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 नवंबर 2024 से स्टार्ट होगी एंड द क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 11/12/2024, यानी कि 11 दिसंबर 2024 को ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो पोस्ट है, ये क्लोज हो जाएगी। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द ट्रायल इज मिड फरवरी 2025। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है एलिजिबल इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एज पर द डिटेल गिवन बिलो द 21 वीक। इसमें 21 वैकेंसीज हैं इन द लेवल 2, 3, 4 एंड 5, जिसकी जो पे की मैट्रिक्स है वो 7 पे कमीशन है यहाँ पे अगेन स्पोर्ट्स कोटा में थ्रू ओपन एडवर्टीजमेंट कोटा ऑफ द ईयर 2024-25 इन द नॉर्दर्न रेलवे। ठीक है। सेपरेट एप्लीकेशन इज टू बी फिल्ड फॉर सेपरेट डिसिप्लिन और अ गेम इफ एलिजिबल विद सेपरेट एग्जामिनेशन फी एज एप्लीकेबल फॉर ईच एप्लीकेशन। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो है अगर आपने काफ़ी सारे गेमों में खेला हुआ है, नेशनल या जो एशियन गेम्स होते हैं इन सब में, तो आपको सेपरेट एग्जामिनेशन फी भी पे करनी पड़ेगी और सेपरेट फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा। फाइन। तो इसमें ये सारे गेम है, जैसे फुटबॉल में वैकेंसीज कितनी है और इवेंट और प्लेइंग पोजीशन है। यहाँ पे वॉलीबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, एथलेटिक्स मैन, वुमेन, टेबल टेनिस मैन, बॉक्सिंग वुमेन्स, हैंडबॉल वुमेन, बास्केटबॉल वुमेन्स, खो खो मैन, ऑलराउंडर। ठीक है। तो ये 21 वैकेंसीज हैं यहाँ पे, जिसकी एलिजिबिलिटी की 18 से 25 साल है। एज आप जो कैलकुलेट करेंगे 1 जनवरी 2025 तक कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे नो एज रिलैक्सेशन, किसी भी कैटेगरी को कोई एज का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। कैंडिडेट शुड नो दैट ओनली द 10th स्टैंडर्ड और मेट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मार्कशीट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ अपलोडेड विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है। तो ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है 10th का या फिर 12th का या फिर आपका जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगी। यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की है तो लेवल 4 और लेवल 5 की बात करें तो यहाँ पे पे मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। लेवल 2 और लेवल 3 के लिए आपने 10+2 पास किया हो। क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद कैंडिडेट possessing higher educational qualification should also uploaded their graduation और पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो आप उसका भी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। Person if appointed to the category of clerk cum typist should acquire typing proficiency, fine, जिसमें 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years from the date of appointment, else his or her appointment will be treated as provisional till such time that he or she passes the typing test। तो जहाँ पे क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो पोस्ट है वो आ जाती है, वहाँ पे आपको ये टाइपिंग स्किल टेस्ट क्लियर करना होगा, जिसमें 30 वर्ड्स पर मिनट आपको इंग्लिश में देने हैं और 25 पर मिनट पर वर्ड्स जो मिनट है वो आपको हिंदी में लिखने हैं। फाइन। स्पोर्ट्स कोटा के अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं तो ओनली दो स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव एक्वायर्ड द फॉलोइंग स्पोर्ट्स अचीवमेंट एलिजिबिलिटी नॉर्म्स वही अप्लाई कर सकते हैं। फॉर वैलिडिटी ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट कंक्लूडिंग डे ऑफ द चैंपियनशिप इवेंट शैल बी टेकन इनटू द अकाउंट। Specific position played in the particular discipline, if applicable, should be mentioned in the online application without fail. Fine. Minimum norms for the requirement of sports quota shall be under in addition to the qualifying position or the performance. These shall be read along with the notes given below। तो ये सारे आप देख सकते हो मिनिमम स्पोर्ट्स नॉर्म्स फॉर द रिक्रूटमेंट के लिए। जैसे लेवल 4 और 5 के लिए पे बैंड जो है वो 5200 का होगा। ठीक है। यहाँ पे पे बैंड दे रखा है एग्जिस्टिंग पे बैंड, और ये एग्जिस्टिंग है जो अभी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है स्पोर्ट्स कोटा की लेवल 4 और 5 के लिए। एटलीस्ट थर्ड पोजीशन होनी चाहिए इन एनी ऑफ द वर्ल्ड कप, यानी जूनियर, यूथ, सीनियर कैटेगरी, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में सीनियर कैटेगरी, कॉमनवेल्थ गेम्स में सीनियर कैटेगरी। फाइन। उसके बाद लेवल 2 और लेवल 3 की अगर बात की जाए तो रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन द वर्ल्ड कप, आपने वर्ल्ड कप में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया हो। जूनियर में, यूथ में, सीनियर कैटेगरी, वर्ल्ड चैंपियंस रहे हो जूनियर सीनियर किसी कैटेगरी, एशियन गेम्स में सीनियर कैटेगरी, कॉमनवेल्थ गेम्स में सीनियर कैटेगरी, यूथ ओलंपिक्स, डेविस कप टेनिस, चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी, थॉमस ओवर कप बैडमिंटन। ठीक है। एटलीस्ट थर्ड पोजीशन इन सीनियर, यूथ और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप्स और एजीज ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो ये, या फिर फर्स्ट पोजीशन ऑफ फेडरेशन कप चैंपियनशिप में। फाइन। तो इतनी तो मिनिमम आपकी जो क्वालिफिकेशन है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वो होनी ही चाहिए। बाकी ये एथलेटिक्स के बारे में दे रखा है
ठीक है, यहाँ पे आपका टेबल टेनिस के बारे में दे रखा है, ग्रेड पे दे रखी है, मिनिमम स्पोर्ट्स नॉर्म्स फॉर रिक्रूटमेंट के लिए दे रखा है, अप टू 8 पोजीशन, अप टू 20th पोजीशन, अप टू 6th पोजीशन, अप टू 6th पोजीशन तक आप इसमें आपकी जो रैंक है वो इतनी हो। ठीक है, क्रिकेट की बात कर लें, हॉकी की बात कर ले तो हॉकी में वुमेन्स फॉर रिक्रूटमेंट जिसकी ग्रेड पे 1900 से 2000 है इन ग्रेड पे। ठीक है, सेकंड पोजीशन हो इंटरनेशनल टूर्नामेंट ऑफ 4 और मोर नेशंस के साथ। उसके बाद क्रिकेट की बात करें तो रिप्रेजेंट किया हो ऑफ इंडिया ए एंड अंडर 19 टीम इन सेकंड टेस्ट मैचेस। टू उसके लिमिटेड ओवर्स वनडे इंटरनेशनल मैचेस, उसके बाद या फिर आपने क्वार्टर फाइनलिस्ट हो इन सीनियर अंडर 23 अंडर 19 ऑल इंडिया इंटर स्टेट ग्रुप चैंपियनशिप। उसके बाद पार्टिसिपेशन किया हो आपने इन सीनियर अंडर 23 अंडर 29 ऑल इंडिया इंटर जोनल चैंपियनशिप में। फाइन, इसी तरीके से आपके हैंडबॉल के बारे में है, वॉलीबॉल के बारे में भी है, और ये है डिसिप्लिन एथलेटिक्स मैन एंड वुमेन कैटेगरी। डिटेल्स ऑफ रिकॉग्नाइज जूनियर नेशनल चैंपियनशिप्स के बारे में दे रखा है यहाँ पे, वुमेन्स बॉक्सिंग के बारे में, जिम्नास्टिक में नेशनल चैंपियनशिप। तो यहाँ पे सारी कैटेगरीज दी हुई है, कैटेगराइजेशन ऑफ इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स की कैटेगरीज दी हुई है यहाँ पे, जैसे कैटेगरी ए ओलंपिक सीनियर, कैटेगरी बी वर्ल्ड कप जूनियर यूथ वर्ल्ड चैंपियन जूनियर सीनियर एशियन सीनियर्स कॉमनवेल्थ सीनियर्स यूथ ओलंपिक्स डेविस कप टेनिस चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी। उसके बाद थॉमस ओवर कप जो है आपका बैडमिंटन। उसके बाद ये कैटेगरी सी दे रखी है यहाँ पे, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में दोनों जूनियर सीनियर, एशियन गेम्स या एशिया कप में दोनों। उसके बाद साउथ एशियन फेडरेशन में गेम्स सीनियर। उसके बाद यूएसआईसी वर्ल्ड रेलवे चैंपियनशिप सीनियर, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ सही से यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। पीरियड फॉर रिकॉग्निंग स्पोर्ट्स अचीवमेंट शैल बी इन द करंट और इन द इमीडिएट प्रीवियस ऑफ 2 फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, 2 फाइनेंशियल ईयर से हो। स्पोर्ट्स पर्सन शैल बी एन एक्टिव प्लेयर होना चाहिए। ठीक है, फॉर दिस पर्पज 2 फाइनेंशियल ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन शैल बी टेकन इन टू द अकाउंट फॉर द। ठीक है, 2 साल का मतलब 2 साल से आप खेल रहे हो। ठीक है, आप करेंटली एक्टिव हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ, एप्लीकेशन रिसीव्ड इन 2024-25 दैट इज फ्रॉम 1st of April 2024 to the date of notification for the recruitment. स्पोर्ट्स अचीवमेंट ऑफ करंट एंड द प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर, तो फर्स्ट जो अप्रैल है 2022 टू 2023 और 2023 से लेकर 2024, दीज आर द 2 फाइनेंशियल ईयर आप करेंटली एक्टिव हो, शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। यानी कि अगर 2024 में निकली है तो 22 से 23 और 23 से 24, ठीक है, यहाँ ये डेट जो है वो कंसीडर की जाएगी। देयरफॉर स्कोर अचीवमेंट ऑन आफ्टर फर्स्ट फोर 2022 द डेट ऑफ नोटिफिकेशन शैल ओनली बी कंसीडर फॉर द अपॉइंटमेंट। उसके बाद स्कीम है, प्रोसीजर फॉर द रिक्रूटमेंट क्या है, स्क्रीनिंग होगी, स्क्रूनिटी ऑफ द एप्लीकेशन होगी, जो भी लोग फॉर्म फिल करेंगे तो उसकी सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर ट्रायल। प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिखाने होंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाने होंगे, आधार कार्ड या आईडी जो भी है आपके पास, सारा सब कुछ आपको ओरिजिनल यहाँ पे दिखाना होगा। Recruitment will be based on trial and assessment of sports achievement, educational qualification. Candidate are found fit in trials only will be considered for the next stage. Trial of the candidate shall be considered by trial committee जो होगी उनकी। ठीक है, फॉर गेम्स स्किल फिजिकल फिटनेस कोच ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग ट्रायल 40 मार्क्स, फिट कैंडिडेट 25 मार्क्स और मोर, नॉन फिट कैंडिडेट को बिलो 25 मार्क्स होंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट फॉर फुटबॉल है, क्रिकेट है, खो खो है, वॉलीबॉल और वॉलीबॉल मैन इज रिक्वायर्ड टू मिनिमम 17 लेवल ईयर्स। टेस्ट एंड बास्केटबॉल हैंडबॉल के लिए जो है 15 लेवल। ठीक है, यो यो टेस्ट होगा जो आपका, और हॉकी के लिए एंड वुमेन्स के लिए हॉकी के लिए जो है आपका 16 है। फाइन, उसके बाद आफ्टर ट्रायल के लिए ओनली फिट कैंडिडेट जो है वही नेक्स्ट स्टेज पे जा पाएंगे, जिन जहाँ पे आपका फॉर असेसमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स अचीवमेंट एज पर नॉर्म विच 50 मार्क्स का होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड जनरल इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी वो 10 मार्क्स की होगी। फाइन, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे क्रिएट की जाएगी, प्रिपेयर ऑन द बेस ऑफ द मार्क्स दैट इज अवॉर्डेड बाय द ट्रायल कमिटी एंड द रिक्रूटमेंट कमिटी। मिनिमम मार्क्स यहाँ पे लेवल 4 और लेवल 5 के 70 हैं, लेवल 2 और लेवल 3 के 65 है। फाइन, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो कि रेलवे की तरफ से होता है। ऑल कैंडिडेट गेटिंग अपॉइंटमेंट विल अंडरगो 2 ईयर्स की प्रोबेशन का पीरियड होगा, यहाँ पे 2 ईयर्स की ट्रेनिंग होगी। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल रिक्वायर टू अंडरगो ट्रेनिंग होगी यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑन विच ही और शी हैज बीन सिलेक्टेड। Degree of agreement or the scrutiny deposit bond signed furnished by the candidate, only bond in accordance with the RBE number this as on for time to time. प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑल ओवर नॉर्थ रेलवे एज पर द एडमिनिस्ट्रेटेड रिक्वायर्ड, जो नॉर्थ इंडिया की है तो नॉर्थ इंडिया में जहाँ भी है आपको वहाँ पे
पोस्टेड किया जाएगा। एप्लीकेशन ट्रायल एग्जामिनेशन फी टू बी पेड ऑनलाइन फॉर्म फी पेमेंट करनी है। आरआरसी विल नॉट एक्सेप्ट एनी कैश और चेक और मनी, डिमांड ड्राफ्ट कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट टू नोट दैट आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकम्प्लीट और पेंडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन फी ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म जो है फीस है वो आपको यहाँ पे फी करनी है। फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड इन सब पैरा बिलो, ₹500 करनी है ओनली थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट है। एप्लीकेशन फी ऑफ 400 विल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्टिंग बैंक चार्जेस फॉर दोज कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स ओनली व्हेन दे एक्चुअली अपीयर इन द ट्रायल। ठीक है, जब आप एक्चुअली ट्रायल के लिए अपीयर होगे तो आपको 400 जो है वो रिफंड कर दिए जाएंगे। उसके SC ST वुमेन माइनॉरिटी एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को ₹250 यहाँ पे फी पे करनी है, विल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्टिंग बैंक चार्जेस टू द कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट ओनली व्हेन दे एक्चुअली अपीयर इन द ट्रायल। तो ₹250 भी आपको वापस हो जाएंगे जो इस कैटेगरी से हैं जब आप जो है ट्रायल के लिए अपीयर होगी। फाइन। कैंडिडेट टू नोट दैट इन द केस ऑफ रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी इट विल बी ट्रांसफर टू द बैंक, जो भी आप बैंक की डिटेल्स होगी वो वहाँ पे वो फीस जो है आपको रिटर्न हो जाएगी। तो आई होप ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन शैल बी डील्ड एज पर द रिक्रूटमेंट बोर्ड लेटर। फाइन। रीड द मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट इशूड बाय द रेलवे। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन डिसिप्लिन के लिए आपको अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है और सेपरेट आपको इसकी जो फ़ी है वो भी पे करनी है। उसके बाद कोई भी रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट की जाएगी चेंज ऑफ डेट एंड वेन्यू ऑफ द एंटिटी। फाइन। or the sports person having sports norms of higher pay matrix and applied against the vacancies for the lower pay matrix will be considered for applied level if found eligible otherwise. I don't think इसमें अब कुछ ज़्यादा बच रहा है। Any legal dispute, invalid application of the candidate, अगर आप सही से फॉर्म फिल नहीं करते हो, कुछ भी दिक्कत होती है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। ये उसके बारे में कि किस किस वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, वो एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे ये है कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म फिल करना है। फॉर्म का लिंक आई प्रोवाइड यू इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हो। आई हैव रेड स्टेप फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म है। वेबसाइट पर जाना है, अप्लाई ऑनलाइन करना है, लॉगिन करना है ऑलरेडी, नहीं तो रजिस्टर करना है। फाइन। एप्लीकेशन फॉर्म फी पेमेंट करनी है, जो भी डॉक्यूमेंट मांगे फोटो साइन एंड थंब इम्प्रेशन वो लगाना है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है और प्रिंट आउट निकाल के रखना है। फाइन। उसके बाद इंक्लोजर मस्ट बी अपलोडेड विद ऑनलाइन एप्लीकेशन, डेट ऑफ बर्थ में 10th की मार्कशीट लगानी है, प्रूफ ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th का जो भी है। उसके बाद आपको स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन जो भी आपने यहाँ पे स्पोर्ट्स इससे रिलेटेड जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो पजेस करते हो तो वो लगाना है। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो SC ST OBC और तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लगाना है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो जो भी स्पोर्ट्स कोटा से हैं जिन्होंने कुछ भी ऐसा खेला हुआ है जूनियर कॉमनवेल्थ या इंटरनेशनल, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं, ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लास्ट डेट फिर बता देती हूँ 11 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है, तो इससे पहले फॉर्म को ज़रूर फिल कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।